नमस्कार, मैं निशांत कुमार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 का 4 हम पहले वीडियो में देख चुके थे। इस वीडियो में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है, आयत का मतलब होता है रेक्टेंगल, ये एक आयत है, इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। मान लेते हैं इसका लंबाई x था और y चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि xy। तो क्वेश्चन में कहता है कि जब हम इसके लंबाई में 5 घटा देते हैं और चौड़ाई में 3 जोड़ देते हैं, 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 9 कम जाता है। तो पहले क्षेत्रफल xy था, तो अब 9 कम जाता है तो xy माइनस 9। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं। दूसरा सिचुएशन में लंबाई को 3 बढ़ा देना है और चौड़ाई को भी 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। 67 इंक्रीज कर जाता है। लंबाई को 3 बढ़ा देना है और चौड़ाई को 2 बढ़ा देने पर इसका क्षेत्रफल पहले xy था, अब हो जाएगा xy प्लस में 67। ये आपका दूसरा सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखते हैं आपको, अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख करके बता देते हैं। और हाँ, यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि जब हम अगले वीडियो बनाएं तो और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब तक बताइएगा नहीं तब तक हम उस चीज को क्लियर नहीं कर पाएंगे। और हम ये वीडियो बना रहे हैं, मेरा एक ही मकसद है कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर हम ये ला रहे हैं, ताकि उनको यह एहसास नहीं हो कि उनके सामने टीचर नहीं है। चलिए देखते हैं। इसमें हम लिखते हैं, पहले हम क्या माने हैं, लंबाई x और चौड़ाई y। तो लिखते हैं माना कि लंबाई x इकाई है, x इकाई है तथा चौड़ाई y इकाई है। तो अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का जब लंबाई पता है, वो चौड़ाई पता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने में चौड़ाई, लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई है x गुने में चौड़ाई बराबर में xy वर्ग इकाई। अब हम प्रश्न अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये तो अभी हम मानी है, लंबाई x मान लिए, चौड़ाई y मान लिए, तो इसका क्षेत्रफल हो गया xy। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या है कि देखेंगे, पहला में क्या हुआ था कि 5 इकाई कम कर दिया गया था। 5 इकाई लंबाई को कम कर दिए थे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिए थे। तो लंबाई किसको माने हैं, x को कितना घटाना है, तो 5, और चौड़ाई किसको माने हैं, तो y को, और इसको कितना बढ़ा गया है, तो 3 इकाई बढ़ा दिया गया है, तो y प्लस 3। अब ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पहले कितना था, xy, ये xy था, अब ये कितना कम हो गया, तो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, तो xy माइनस 9। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो x को y से गुना करेंगे तो यहाँ पर xy, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो 3x, उसके बाद -5 को y से गुना करेंगे तो -5y, और -5 को 3 से गुना करेंगे तो -15 बराबर, यहाँ पर आ रहा है आपका xy माइनस में 9। अब देख लीजिए, यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy, तो ये दोनों आपका कैंसिल, तो यहाँ पर बच रहा है आपका 3x माइनस में 5y बराबर -9। ये 15 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +15। तो आप देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है, देयरफॉर 3x माइनस 5y
बराबर ये -9 और ये 15, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 15 में से 9 घटा लेंगे तो 6, और साइन बड़ा नंबर का, तब बड़ा नंबर 15, इसलिए इसका प्लस साइन, इसका भी प्लस साइन। ये आपका मान लेते हैं समीकरण, इसको 1 मानिएगा और इसको समीकरण 2। इसके बाद क्या होता है, पुनः दूसरा स्थिति में देखते हैं। दूसरा स्थिति में देखिए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई, ये रहा 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 बढ़ जाता है, 67 इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर होगा कितना बढ़ाना है लंबाई को 3 तक। पहले हम लंबाई कितना मान चुके थे x, तो यहाँ पर होगा x + 3, और चौड़ाई को कितना बढ़ा देना है 2 इकाई, तो हो जाएगा आपका y + 2 बराबर क्षेत्रफल कितना था xy। लेकिन अब जब लंबाई को 3 बढ़ा दिए, चौड़ाई को 2 बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है 67। तो यहाँ पर लिख देंगे 67। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज को हम मिटा रहे हैं, आप देख लीजिए बढ़िया से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके देख लीजिए, या फिर आप नोटबुक में आप इसको उतार लीजिए। अभी हम इसको इरेज करते हैं। देखिए, इसको गुना करते हैं, तो यदि x को y से गुना करते हैं तो क्या होता है, x को y से गुना करते हैं, x को y से गुना करेंगे तो xy, यहाँ पर लिख दिए xy, फिर x को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना हो गया 2x, फिर 3 को y में गुना करेंगे तो प्लस में 3y, और 3 को 2 में गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ पर xy प्लस में 67, xy + 67। अब आप देख सकते हैं ये xy और ये xy कैंसिल, फिर आपके पास क्या बच रहा है, तो 2x प्लस में 3y, और 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 67 - 6, देयरफॉर आपके पास बच रहा है 2x + 3y बराबर 67 में से 6 घटा लेंगे तो 61। इसको समीकरण 2 माने थे, समीकरण 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये रहा समीकरण 2 और ये रहा समीकरण 3, इसको आपको सॉल्व करना है। तो हम 3-4 मेथड बताए हैं आप लोग को, ग्राफीय मेथड, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि। तो आपको जो विधि इसमें आसान लगे उस विधि से इसको हल कीजिए, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि से कर रहे हैं क्योंकि विलोपन विधि सबसे आसान है। चलिए हम अभी आगे प्रोड्यूस करते हैं, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से इसमें विलोपन विधि से ये दोनों समीकरण के किसी एक चर के जो गुणांक है उसको हमें बराबर करना है। तो देखो कि यदि हम समीकरण 2 को अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 3x है तो 3 दूनी 6, और समीकरण 3 को यदि 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 2x है, इसको 3 से कर देंगे तो 2 3 6, तो यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ भी 6 होगा। तो इसलिए समीकरण 2 को हम 2 से गुना करेंगे और समीकरण 3 को हम 3 से गुना करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 को 2 से 3 को, और समीकरण 3 को 3 से गुना करने पर देखो गुना करते हैं तो क्या आता है, इसको कितना से करना, समीकरण 2 को 2 से, तो 2 से कीजिए तो 3 दूनी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x, 5 दूनी 10 - 10y बराबर, यहाँ पर ये 6 है तो 6 दूनी 12। अब ये समीकरण 4 हो गया। अब समीकरण 3 को किससे गुना करना है, समीकरण 3 को 3 से गुना करना है। हम बताए भी थे क्योंकि हमको किसी एक चर के गुना को बराबर ले आना है। तो इसको यदि हम 3 से गुना करते हैं तो ये 2 है तो 2 तिहाई 6x, ये 3 है तो प्लस में 9y बराबर, ये 61 है तो 61 को 3 से गुना करेंगे तो 183। ये समीकरण 5 हो गया। अब हमको क्या करना है, किसी भी समीकरण में से किसी को भी हम घटा सकते हैं। तो अभी हम घटाते हैं। देखिए समीकरण 4 को 5 से घटा लेते हैं, या फिर समीकरण 5 को ही 4 से घटा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण 5 को समीकरण 4 से घटाने
पर क्या होता है, देखिए समीकरण 5 को समीकरण 4 से घटाना है, यानी कि इसको सेम उतारेंगे। 6x माइनस 10y बराबर यहाँ पर 12 और ये आपका 6x प्लस में 9y बराबर 183। अब घटाने में तो साइन बदल जाता है, अगर जोड़ना होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसको हमको माइनस करना है, इसलिए ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देख लीजिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 10 और 9 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 19y बराबर ये प्लस माइनस, तो 183 में से 12 को घटा लेंगे तो 171। साइन बड़ा नंबर कौन है, 12 है या 183, ऑफकोर्स 183 है, तो यहाँ पर चिन्ह इसका क्या है माइनस, तो यहाँ पर ये लग गया माइनस। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल और ये 19 से ये कैंसिल हो गया 9 बार में, देयरफॉर y बराबर आपके पास आ रहा है 9। तो ये y आपका आ गया 9 और y हम किस चीज को माने थे, आयत का चौड़ाई, ये अर्थात आपका आयत का चौड़ाई कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब इसको हम अब लंबाई निकालते हैं, देख लीजिए इतना पहले समझ लीजिए और इसको हम अभी इरेज करेंगे इस पोर्शन को ताकि हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सके। देख लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हो तो देख लीजिए, इसको हम अभी मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए x का मान निकालने के लिए हमको अभी इसको मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम मिटाते हैं इसको। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख दे या फिर समीकरण 2 में रख दे, 3 में रख दे, 4 में, 5 में, किसी भी समीकरण में रख दे, मेरा x का आंसर सेम आने वाला है। तो हम लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि हम समीकरण 1 और 2 मिटा दिए और हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होता है देखिए। तो समीकरण 3 क्या है, तो 2x प्लस में 3y बराबर में 61। तो देख लीजिए 2x प्लस में 3 और y के जगह पर क्या है 9, तो 3 गुने में 9 बराबर में 61। तो 2x प्लस में 9 27 बराबर में 61, 2x बराबर में 61 माइनस में 27, 2x बराबर 61 में से 27 घटा लीजिए तो यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया आपका 3, 11 में 7 गया 4, 5 में से 3, अब दूसरे इसको काट दीजिए, यहाँ पर हो गया 17, देयरफॉर x बराबर आपका निकल गया 17, यानी कि आपका चौड़ाई क्या निकल गया 9 और लंबाई कितना निकल गया 17। यही निकालना था आपको, क्वेश्चन में निकालना था। आयत की विमाएं ज्ञात करें, विमाएं मतलब डायमेंशन, इंग्लिश में बोले डायमेंशन, जिसको लेंथ और ब्रेथ कहते हैं, और हिंदी में विमाएं का मतलब हुआ लंबाई या फिर चौड़ाई। तो आपका देख लीजिए चौड़ाई हम किसको माने थे y को, तो यहाँ पर y कितना आया 9 और लंबाई को हम क्या माने थे x, और x का वैल्यू कितना आ गया 17, अर्थात यहाँ पर लास्ट स्टेप लिख देते हैं, अर्थात लंबाई बराबर कितना है 17 इकाई और चौड़ाई बराबर कितना है तो 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 यूनिट्स लिखे या इकाई लिखे, दोनों एक ही चीज है, बस ये हिंदी शब्द है और ये इंग्लिश शब्द है। बस ये रहा आपका क्वेश्चन, पूरा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चन होगा उसको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी देख लीजिए आप लोग फिलहाल, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।